धारा का प्रवाह कराते हैं तो अपना परिपथ कोनो भी आप देखे हैं उपकरण हीट हो जाता है। बल्ब लगाएंगे तो बल्ब भी हीट होता है, ठीक ना। आप अभी एक मोबाइल का चार्जर लगा दीजिए तो कुछ समय के बाद वो भी क्या होता है, हीट होता है, ठीक ना। तो अगर किसी परिपथ में, सुनिए, अगर कोनो परिपथ में ये कहे कि V वोल्ट की बैटरी लगाए हैं, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, लगातार T समय तक प्रवाहित हो रही है, तो उतना समय में परिपथ में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक ना। तो हम परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान कैसे निकालेंगे, तो उसका भी देखिएगा। पहले तो हेडिंग लिखेंगे, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, और ध्यान से सुनिएगा। एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, ठीक ना, कार्य ऊर्जा ही होता है। तो 4.2 जूल में है, यानी कि जूल ऊर्जा का मात्रक। और सुनिएगा, कैलोरी किसका मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक है, यानी कि ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, तभी तो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल लिखा गया है, ठीक ना। जैसे आपको पता है कि आप लिखते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिखते हैं, ये पैमाना है, ठीक ना। वैसे इसके लिए भी है, ये ऊष्मा है, एक कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। और ऊष्मा हम बताए आपको कि ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। हम आपको बताए कि आवेश जब पढ़ा रहे थे वैद्युत आवेश, तो हम कहे कि जब कांच की छड़ या आबनूस की छड़ को हम किसी कपड़े पर या ऊनी वस्त्र पर फ्रिक्शन करते हैं तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, आकर्षित। जब फ्रिक्शन किया जाता है तो टेम्परेचर, तापमान उत्पन्न होता है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को पा करके हो सकता है कि कांच से इलेक्ट्रॉन निकल गया हो या ऊनी वस्त्र से इलेक्ट्रॉन निकल करके कांच पर आ गया हो, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी से ही क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है और एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। सुनिएगा, इसको हम पलट के लिखते हैं। आप ऐसे भी बात नहीं, आप लिख सकते हैं 4.2 जूल बराबर कितना कैलोरी, 1 कैलोरी लिख सकते हैं, ठीक। और सुनिएगा, 4.2 जूल में 1 कैलोरी होता है, तो 1 जूल में कितना कैलोरी होगा, यहाँ 1 लाना है। 1 लाने के लिए इसी संख्या से यहाँ भाग करेंगे तो सेम से सेम कटेगा, 1 हो जाएगा। और जब इधर भाग करेंगे तो इधर भी भाग करना पड़ेगा, यानी कि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होगा। सही है। अब सुनिएगा, अगर 1 जूल ऊर्जा उत्पन्न करने पर इतना कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो एक के लिए आपको पता हो गया। W जूल के लिए कितना कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो उत्पन्न ऊष्मा को हम H से प्रदर्शित करेंगे, हीट, ठीक ना। और 1 जूल के लिए इतना, तो W जूल के लिए कितना, तो W का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो W/4.2 और क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, ठीक ना। और सुनिएगा, W का तो अब्बे मान निकाले थे, VIT लिखे थे, तो H बराबर आप लिख सकते हैं, W का मान लिख सकते हैं VIT और डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी। अब सुनिए, बात समझिएगा, इधर ध्यान दीजिए। कितना वोल्ट की बैटरी लगाए हैं आप परिपथ में, उसका वोल्टेज पता हो जाए, कितना एम्पियर का उस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा था वो धारा पता हो जाए, आप कितने समय तक बिजली का उपयोग किए हैं अपने परिपथ में वो समय पता हो जाए। समय का यूनिट आप किस में रखेंगे, सेकेंड में, ठीक ना। और उसमें 4.2 से भाग करेंगे तो आपका जो भी मान निकल के आएगा कैलोरी में निकल के आएगा, यानी कि परिपथ कितना हीट हुआ है, उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है, उसका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो VIT हो गया। आपको पता है W बराबर I² R/T भी होता है, तो हम उसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये H बराबर I² R/T डिवाइड बाई 4.2 और फिर मात्रक क्या होगा, कैलोरी होगा। V²T अपान R भी होता है, तो H बराबर V²T अपान R और इंटू क्या हो जाएगा 4.2। अभी भी ये किस में होगा, कैलोरी में होगा।
मतलब सुनिएगा, देखिए अगर आप परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा या परिपथ की आप वैद्युत ऊर्जा पता कर लिए हैं, और परिपथ की ये क्या था, ऊर्जा था, ये भी ऊर्जा था, ठीक ना। तो v स्क्वायर टी अपन आर भी ऊर्जा था, आई स्क्वायर आर टी भी ऊर्जा ही था परिपथ में, और वी आई टी भी ऊर्जा ही था। अगर आपको परिपथ में वैद्युत ऊर्जा का मान पता है तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालने के लिए सिर्फ क्या कर देंगे, 4.2 से भाग कर देंगे, तो तुरंत आपको परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान पता चल जाएगा। यानी कि व्यय वैद्युत ऊर्जा या परिपथ की वैद्युत ऊर्जा आप पता करेंगे, और परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करने के लिए आप उसमें 4.2 से भाग कर देंगे, तो तुरंत वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी परिपथ में 4200 जूल ऊर्जा खर्च हुई है, ठीक ना, तो उस परिपथ में कितना ऊष्मा उत्पन्न हुआ होगा, तो डायरेक्ट हमको ऊर्जा का मान पता चल गया। W बराबर कितना है, 4200 जूल है। उत्पन्न ऊष्मा H बराबर, तो W अपान कितना हो जाता है, 4.2, और मात्रक क्या होगा, कैलोरी होगा। यानी कि H बराबर 4200 और डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 4.2, जो भी मान निकल के आ जाएगा, ठीक ना, वो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा होगा। ठीक, तो एक फार्मूला याद रखेंगे, एक फार्मूला आप याद रखेंगे, क्या, वैद्युत ऊर्जा वाला, ठीक ना, वैद्युत ऊर्जा वाला वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर टी बटे आर, इसको याद रखेंगे। सिर्फ उन्हीं में आप 4.2 का भाग कर देंगे तो तुरंत परिपथ में क्या पता चल जाएगा, उत्पन्न ऊष्मा का मान पता चल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए सेव टू सेव।